हेलो जी। मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बारी फिर से एक नए वीडियो में। तो यार, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में लाहौर में 78 रनों से हरा दिया है और वन साइडेड हराया है। डोमिनेट करके हराया है न्यूजीलैंड। लगभग लगभग अपनी बैटिंग के 40 ओवर तक तो मैच में लग नहीं रहा था। बट उसके बाद जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स ने मैच का पूरा कंप्लेक्शन चेंज कर दिया अपनी बैटिंग से, उसने 56 बॉल्स में 106 रन किए। वो काबिले तारीफ था। वो बिल्कुल उसने मैच को पाकिस्तान के हाथों से निकाल के न्यूजीलैंड की झोली में उसी टाइम पे रख दिया था। और बाकी जो रहती सहती कसर थी वो न्यूजीलैंड के स्पिन बॉलर्स ने, मिचेल सेंटनर ने, ग्लेन फिलिप्स ने और उनके सॉरी ब्रेसवेल ने, वो उन तीनों ने जो बाकी रहती सहती कसर थी वो उन्होंने पूरी कर दी। और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक बंदा था जो थोड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था। उसने थोड़ी कोशिश की, वो था फखर जमान। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी बैटर कुछ नहीं कर पाया। चाह के भी वो कुछ नहीं कर पाए। आप कामरान गुलाम का शॉट सिलेक्शन देखें, मोहम्मद रिजवान का शॉट सिलेक्शन देखें, चलो तैयब ताहिर को छोड़ सकते हैं क्योंकि उसका जो कैच किया था वो बहुत बेहतरीन कैच था। उसका तैयब ताहिर का कैच और बाबर आजम का कैच, अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, बाकी सब बैटर्स के जो शॉट सिलेक्शंस थे वो बहुत बहुत ज्यादा खराब थे। आप कामरान गुलाम को देखें, उसकी जो दो तीन उसने शॉट्स मारी हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और जो उसने शॉट मारा, मिस टाइम शॉट मारा, वहां पे शॉट मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान जिस तरह से आउट हुआ यार, आगे का बॉल पीछे खेला, कंप्लीटली डिसीव हुआ, बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुआ। फिर फखर जमान ने से सेम तरह से आगे का बॉल पीछे खेला, उसी तरह से बिल्कुल सेम तरह से आउट हुआ। रिव्यू भी वेस्ट किए, वो बिल्कुल साफ क्लियर आउट थे। बाबर आजम ओपन करने के लिए आया था बट कुछ हो नहीं पाया। 50 रन की पार्टनरशिप हुई थी पहले विकेट के लिए, अच्छा टिक के खेल रहा था बट वो आप कह सकते हैं उसमें बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है यार। जिस तरह से बाबर आजम आउट हुआ है वो उसका कोई कसूर नहीं है। वो कैच ही बहुत बेहतरीन पकड़ा था यार ग्लेन फिलिप्स ने। और ग्लेन फिलिप्स का आज दिन था यार, विद द बॉल, विद द बैट, फील्डिंग फील्डिंग में तो वो हमेशा कम से कम 15-20 रन, 10-15-20 रन वो टीम के लिए बचाता ही बचाता है। और आज भी उसने वही किया। पहले बैट के साथ उसने 56 बॉल्स में उसने 106 कर दिया। उसके बाद बॉलिंग में भी उसने विकेट ली। फिर उसने कैच भी बेहतरीन पकड़ा बाबर आजम का। और मैच आज इस तरह से लग रहा था कि आज न्यूजीलैंड, आज ग्लेन फिलिप्स वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है मैच। तो मैच का पूरा हालचाल देखते हैं यार। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की शुरुआत बहुत ही खराब हुई थी। ग्लेन फिलिप्स, सॉरी, विल यंग पहले ही ओवर में आउट हो गए थे शहनशाह अफरीदी को। और उसके बाद रचिन रविंद्रा भी जल्दी आउट हो गए थे। उस टाइम पे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड का स्कोर था टोटल 39 रन। और टॉप के जो दो विकेट से, पहला विकेट शहनशाह अफरीदी ने लिया था, उसके बाद अबरार अहमद ने लिया था। उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी थी विलियमसन और केन विलियमसन और डैरल मिचेल के बीच में लगी थी पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए 95 रनों की। और तीसरा विकेट जो गिरा था 134 पे गिरा था और चौथा भी जल्दी आउट हो गया था, 135 पे चौथा गिर गया था। उसके बाद फिर से एक पार्टनरशिप लगी थी पांचवें विकेट की 65 रनों की फिलिप्स और मिचेल के बीच में। और फिर उसके बाद एक और पार्टनरशिप लगी गलेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल के बीच में 54 रन की। और फिर लास्ट में सेंटनर और फिलिप्स के बीच में 76 रनों की पार्टनरशिप लगी। यानी लास्ट की जो तीन पार्टनरशिप थी ना, वो उसने बिल्कुल मैच को पलट के रख दिया। खासकर जो बैटिंग करी थी इसने, पहले तो माइकल ब्रेसवेल ने और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने। ज्यादा क्रेडिट जाता है ग्लेन फिलिप्स को, जिस तरह से उसने लास्ट के 5 ओवरों में, आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 84 रन, लास्ट के 5 ओवरों में 84 रन बने। और लास्ट के अगर 10 ओवर हम देखें, 123 रन बनाए हैं। यानी 41 से 45 ओवर तक 39 रन उन्होंने बनाए हैं। और फिर 46वें ओवर से लेके 50वें ओवर तक उन्होंने 84 रन किए हैं, जहां पे कि कंप्लीटली मैच का रुख बदल के रख दिया अकेले ग्लेन फिलिप्स ने। और उससे पहले जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग करी थी माइकल ब्रेसवेल ने, जिसने कि 23 बॉल्स में 31 किए थे।
ग्लेन फिलिप्स ने टोटल 74, सॉरी मैंने 56 बोला है, उसने 74 बॉल्स में सेंचुरी करी है, सॉरी मेरे दिमाग में कुछ और आ गया था। तो फिर उसके बाद सेंटनर ने भी जो है वो एक चौका लगाया था लास्ट में, 5 बॉल्स में उसने 8 किए थे। डैरल मिचेल ने बड़ी शानदार इनिंग खेली यार, 81 किए 84 बॉल्स में। और वो जो पार्टनरशिप लगी थी केन विलियमसन और डैरल मिचेल के बीच में, वो बहुत ज़बरदस्त थी। अगर ये विलियमसन आउट नहीं हुआ होता टाइम पे, तो मुझे लगता है इतने रन्स नहीं होते। ये वही 280-90 के आसपास ये रन्स होने थे अगर केन विलियमसन आउट नहीं होता। एक्चुअली हर एक टीम में एक दो बंदे होते हैं यार ये स्लो खेलने वाले, और केन विलियमसन ने बॉल्स भी बहुत ज़्यादा खाई हैं। 89 बॉल्स में उसने 58 रन्स किए हैं। मतलब वो आता ही इसके लिए कि बॉल डॉट खेलनी है, डॉट खेलनी है, डॉट खेलनी है। बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स उसने खेले हैं। 89 बॉल्स में 58 रन्स किए हैं। आज की क्रिकेट में सिर्फ 7 चौके मारे हैं और 65 का स्ट्राइक रेट है यार। 65 का स्ट्राइक रेट आजकल टेस्ट में भी जो है 80-85 के स्ट्राइक रेट से खेलना तो आम बात हो गई है यार। तो ये जनाब ओडीआई में भी ये 65 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और T20 मैचेस तो इसने पता नहीं कितने हराए हुए हैं यार अपनी टीम को। तो पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूं, शहीनशाह अफरीदी 10 ओवर 88 रन। लास्ट के 3 ओवर्स में शहीनशाह अफरीदी को आई थिंक 54 रन लगे हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि 7 ओवर में 39 रन 33 रन थे शहीनशाह अफरीदी को लगे हुए। उसके बाद फिर लास्ट के 3 ओवरों में 54 आई थिंक, हाँ इतने 54 या 55 रन लगे हैं शहीनशाह अफरीदी को। और कंप्लीटली, जैसा कि मैंने पहले बोला कि कंप्लीटली मैच की कंप्लेक्शन ही चेंज हो गई लास्ट के 5 ओवरों में। मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतने रन होंगे। मतलब जो उनका स्कोर बोर्ड भी वो सारी प्रोजेक्शन भी दिखा रहे थे स्कोर्स की, कि अगर इतने रन पर ओवर बनाते हैं तो इतने पहुंचेंगे। लास्ट का 304 दिखा रहा था, जो लास्ट में जो स्कोर्स दिखा रहा था वो, कि 304 तक पहुंच पाएंगे अगर 11 के रन रेट से भी बनाते हैं। तो उन्होंने कहीं ज़्यादा के रन रेट से वो खेले हैं। और लास्ट ओवर में आई थिंक 25 रन लगे हैं शहनशाह अफरीदी को। नसीम शाह भी काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, 10 ओवर 70 रन यार, 7 की एवरेज। उसके बाद अबरार अहमद काफ़ी किफ़ायती बॉलर है, 10 ओवर 41 रन, 2 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग करी इसने। हैरिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है यार, उसने एक विकेट भी लिया था। 6.2 ओवर्स 23 रन, 1 विकेट, 3.60 की इकॉनमी। और साइड स्ट्रेन की वजह से उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन वो लास्ट में कुछ खबर आई थी कि वो ठीक है, बैटिंग नहीं की, बट वो ठीक है। अगला मैच शायद हो सकता है वो खेलेंगे, क्योंकि आगे बड़ा टूर्नामेंट है। तो ये ठीक डिसीजन था। खुशदिल शाह 9 ओवर 66 रन, 7.30 की इकॉनमी। सलमान अली आगा 4.4 ओवर 31 रन, 6.60 की इकॉनमी। और सलमान अली आगा को लाया इसीलिए गया था क्योंकि हैरिस रऊफ बाहर चले गए थे, वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, उनके 10 ओवर पूरे करने के लिए लाया था। तो यार मुझे काफ़ी हैरानगी होती है, आज हुई है, कि सलमान अली आगा को पहले बॉलिंग नहीं करवाई शहनशाह इसने मोहम्मद रिजवान ने। ये मेरी समझ में नहीं आया यार। मुझे लगता है कि इससे बॉलिंग करानी चाहिए थी। खुशदिल शाह से 2-4 ओवर कम करवा सकते थे। सलमान अली आगा से मुझे लगता है कि 7-8 ओवर करवाने चाहिए थी, जहाँ तक कि मुझे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि सलमान अली आगा विकेट टेकिंग एक ऑप्शन है यार, वो विकेट्स निकालता है, बट उसको टाइम पे लाना चाहिए था, तो तभी कुछ हो पाता। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे। पाकिस्तान की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी यार। फ़खर जमान ने बहुत ही फ्लाइंग स्टार्ट दिया था पाकिस्तान को। पहला विकेट पाकिस्तान का जो गिरा था 52 पे गिरा था बाबर आजम के रूप में। बाबर आजम ने 10 रन किए थे 23 बॉल्स में। वो लग रहा था कि एक एंड को संभाल के चलने वाले हैं, वो ऐसा कर भी रहे थे बाबर आजम। बट वो जो कैच था ग्लेन फिलिप्स ने उसका पकड़ा था, वो बेहतरीन कैच था। उसमें नहीं क्रिटिसाइज कर सकते आप, बैटर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते यार उसमें, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था ग्लेन फिलिप्स ने। वो कम से कम भी उसने कोई 7-8 मीटर लंबी उसने आई थिंक छलांग लगाई थी। 5 मीटर लंबी छलांग तो थी, जो देख के लग रहा था। तो उसके बाद फिर कामरान गुलाम आउट हुए 32 बॉल्स में 18 किए। वो भी लग रहा था कि एक एंड को पकड़ के रखेंगे, जिस तरह से फ़खर जमान दूसरी ओर से बैटिंग कर रहे थे। बट वो एक छक्का मारने की कोशिश में पता नहीं क्या कीड़ा बीच में आ जाता है इनको। जो यंग लड़के होते हैं ना, छक्का मारने की कोशिश में वो चढ़ा दी ऊपर, वो लगी नहीं, मिस टाइम हिट हुआ, 18 किए। तो मोहम्मद रिजवान कैप्टन साहब 11 बॉल्स में 3 रन। इन्होंने भी बहुत वो ख़राब सा शॉट, बिल्कुल शॉट सिलेक्शन बहुत ही गलत था। आगे का बॉल पीछे खेला, वो सेंटनर का बॉल पड़ के वो लंबा है थोड़ा, और वो
जो वो स्ट्रेटर वन जब मारता है ना अक्षर पटेल की तरह, वो टप्पा खा के बिल्कुल तेज जाती है वो बॉल ना, जब टप्पा पड़ता है वो तेज जाती है और वो उठती भी कम है। तो वहां पे बड़े सारे बैटर्स को उसने आउट किया हुआ है। अक्षर पटेल ने भी ऐसे बहुत सारे बैटर्स को आउट किया हुआ है। तो ये कहानी रही मोहम्मद रिजवान की। सलमान अली आगा 51 में 40 किया, जब आउट हुआ वो तो वहाँ पे यार, वहाँ पे शॉट्स मारने की ज़रूरत थी ही थी, और शॉट्स तो चाहिए थी वहाँ पे, और शॉट मारने के चक्कर में आउट हुआ। अब नीचे वाले बैटर्स को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से ही कुछ नहीं हुआ, नीचे तो फिर रन रेट भी 10 के आसपास पहुँच गया हुआ था। उसके बाद तैयब ताहिर 30 किए 29 बॉल्स में, अच्छा खेल रहा था यार ये लड़का, बट यू नो जब अच्छा यार, मैं इसके बारे में ना मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ आज के मैच में कि इसने अच्छा खेला है या खराब खेला है, क्योंकि इसने जो 2 3 4 चौके मारे हैं ना, 4 चौके इसने मारे हैं, और एक शॉट इसका था जो कि इसने बेहतरीन टाइम करके एक पॉइंट और कवर्स के बीच में से एक चौका मारा था। बाकी इसके सारे जो शॉट्स थे ना, दो बाकी जो 3 चौके थे वो सारे कोई उतने बेहतरीन शॉट नहीं थे। बाकी ये उतना कॉन्फिडेंट लग नहीं रहा था, टेक्निक वाइज उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा था। बाकी अभी कह रहे इतने मैचेस इसने खेले नहीं है। हाँ, इमर्जिंग एशिया कप में इसने पाकिस्तान को मैच जिताया था इंडिया के अगेंस्ट, वो 100 लगाया था वहाँ पे। बट देखते हैं अभी 1 2 मैचेस से तो आप इनको जज नहीं कर सकते, ऐसे लड़कों को थोड़े चांसेस देने पड़ेंगे। खुशदिल शाह 18 में 15 किए, कैच भी छूटा था इससे रचिन रविंद्र से, और रचिन रविंद्र से याद आया, उसको बड़ी चोट लगी थी, बहुत ब्लीडिंग हुई थी उसको यहाँ पे, आई थिंक आईब्रो पे उसको बॉल जाके लगी थी। वो शायद अपना लाइट्स की वजह से वो बॉल पे नज़रें हट गई थी और सीधी वो चेहरे पे जाके लगी थी बॉल, और वो बचा भी था उसकी, आई थिंक ब्रेसवेल की बॉल पे वो कैच छूटा था। उसके बाद फिर सेंटनर ने फिर वही उसने वो स्ट्रेटरमैन मारा, थोड़ा बाहर था विकेट से, पता लग गया था उसको कि ये शॉट मारने के लिए आगे आएगा, उसने थोड़ा बॉल बाहर किया, वो भी सीधा रहा, टर्न शर्न कुछ नहीं हुआ, वो स्टंप आउट हो गया। उसके बाद शहीनशाह अफरीदी, उनसे तो क्या ही उम्मीद करनी थी, नीचे के बैटर से क्या ही उम्मीद करनी थी, और 16 में 10 किया, नसीम शाह ने 13 में 23 में 13 किया, और अबरार अहमद ने 15 में 23 किया। जनाब, अबरार अहमद ने जो बैटिंग करी है ना, वो इसने ऊपर वाले लड़कों को बताया कि भाई ये ऐसे करते हैं शॉट सिलेक्शन। उसने 3 चौके मारे मैट हेनरी को लास्ट ओवर में, 3 चौके मार गया वो जब आउट हुआ है ना, आई थिंक जिस ओवर में आउट हुआ है लास्ट का विकेट, उससे पहले ओवर में जो मैट हेनरी ने जो बॉलिंग करी है उसको, एक ओवर में 3 चौके उसने मारे हैं, 2 उसने मिड विकेट पे मारे, एक उसने कवर वाली साइड पे मारा चौका, और बड़ी बेहतरीन उसने शॉट्स मारी थी। तो ये ऊपर वाले बैटर्स के लिए थप्पड़ था, एक तमाचा मारा ऊपर वाले उसने बैटर्स के लिए कि भाई ये आप विकेट विकेट पिच पिच कर रहे हैं, क्या कुछ भी नहीं था यार पिच में। इसी पिच में न्यूजीलैंड 350 330 कर गया, उसी पिच पे आप ढेर हो गए हैं, आपने किया ही कुछ नहीं। न्यूजीलैंड की बैटिंग की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, मैट हेनरी 9.5 ओवर्स 53 रन 3 विकेट्स, विलियम और 6 ओवर 46 रन, थोड़ी मार पड़ी इसको। माइकल ब्रेसवेल हमेशा की तरह बहुत ही किफ़ायती 10 ओवर 41 रन 2 विकेट। बाबर आजम का तो ये, बाबर आजम इसकी पक्की विकेट है यार, ये बाबर आजम को पिछले आई थिंक अगर T20s भी मिलाएं, 4 T20s और एक ये ODI, यानी 5 मैचों में 3 4 बारी आउट कर चुका है, 3 बारी, 2 बारी, 3 बारी इसने T20 में किया था, जो लास्ट में सीरीज हुई थी पिछले साल, ये वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से पहले हुई थी जो सीरीज, आई थिंक मई में हुई थी ना, मई में, हाँ मई में हुई थी, अप्रैल या मई में सीरीज हुई थी। तो तब ब्रेसवेल ने 3 मैचेस में आउट किया था बाबर आजम को, और आज फिर से आउट किया। तो उसके बाद बेन सीर्स आज अपना डेब्यू कर रहे थे, 6 ओवर 39 रन, विकेट कोई नहीं मिला। मिचेल सेंटनर 10 ओवर 41 रन 2 मिडर और 3 विकेट, बड़ी ज़बरदस्त इसने बॉलिंग करी है। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इसको कहते हैं। ग्लेन फिलिप्स 3 ओवर 18 रन 1 विकेट 6 की इकॉनमी। रचिन रविंद्र 3 ओवर 14 रन 4.70 की इकॉनमी, और रचिन रविंद्र को चोट लगी है यार, अभी अपडेट उस पर कोई नहीं आया, बट आई थिंक वो ठीक ठाक होंगे, कोई उतना ये कट लगा होगा, अब कट से तो जल्दी आप जो है वो उभर आते हैं, आपकी वो जो है वो इंजरी जल्दी ठीक हो जाती है। अगला मैच न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का ही है परसों, और देखते हैं उसमें रचिन रविंद्र खेलते हैं कि नहीं खेलते। बाकी
तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला यार आज, क्योंकि वो इतने बड़े टोटल का प्रेशर भी था पाकिस्तान पे, और जैसे कि मैंने पहले कहा, कंप्लेक्शन जो था पूरे मैच का, जो रुख था वो लास्ट के 10 ओवरों में पलटा था, और वो पलटा था ग्लेन फिलिप्स ने। तो वरना जो है वो बराबर का मैच चल रहा था। फ़खर जमान जब आए खेलने के लिए, कोई पिच उतना भी मुश्किल नहीं था, और जो भी न्यूजीलैंड के लिए सब कुछ ठीक हुआ है यार। और पाकिस्तान के बैटर्स की थोड़ी गलती है, जो इन्होंने सेंटनर के आगे ये, यार सेंटनर एक ऐसा बॉलर है ना, सेंटनर बैटर से गलती करवाता है यार, वो बैटर से गलती करवाता है, और ये ऊपर से बेवकूफ़ बैटर, ये पाकिस्तान वाले भी ये उसको विकेट देते चले गए, उसको सर के ऊपर चढ़ने दिया। तो सेंटनर ने इंडिया के बैटर्स को नहीं बख्शा था यार, वो 11 विकेट ले गया था एक टेस्ट मैच में। क्या विराट कोहली, क्या बड़े बड़े बैटर, उसने छोड़ा ही किसी को नहीं था। तो ये तो फिर भाई, ये तो दूर की बात है। तो अच्छी क्रिकेट खेली है। न्यूजीलैंड अपना पहला मैच जीत चुकी है यार, अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। तो अब यहाँ से पाकिस्तान को अगला मैच जीतना पड़ेगा, तो फिर देखेंगे उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब परसों दूसरा मैच है यार, और कल इंडिया का मैच भी है। परसों इस ट्राई नेशन सीरीज़ का दूसरा मैच है, लाहौर में ही है, वो भी आई थिंक पाकिस्तान वर्सेस, नहीं, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका है आई थिंक। मैं चेक करके बता देता हूँ थोड़ा आपको, वो मैच किसका है। हाँ, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका है, वो डे मैच होगा। तो ये कहानी थी यार इस मैच की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड